दोस्तों मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बाल विकास एवं मनोविज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो टेट, सुपर टेट, सी टेट एवं जो है रीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आगामी एग्ज़ाम के लिए तो ये वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। आगे के क्वेश्चंस आप जो है देखिए। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के बारे में चिंतन करता है? तो दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बालक चिंतन करता है। इसकी अवधि जो होती है 7 से 11 वर्ष होती है। वह कौन सी जगह है जहाँ बच्चे संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित करते हैं किया जा सकता है? तो दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा में बालकों को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो दोस्तों जीन पियाजे को जाता है। आकलन व उपयोगी व रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो आकलन को उपयोगी व रोचक बनाने के लिए शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। यह किस विद्वान ने कहा है? तो दोस्तों यह कथन जो है स्ट्रेंग महोदय का है। यह ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो कभी न समाप्त होना मतलब निरंतर। तो ये सिद्धांत निरंतरता से संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान किस विद्वान ने किया था? तो जीन पियाजे ने ये 4 अवस्थाओं के बारे में बताया था। परिवार एक साधन है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। दोस्तों परिवार क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करके, मतलब शिक्षक स्वयं को आदर्श रूप में ढाल करके जो है सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का बर्ताव किस तरह का होना चाहिए? तो शिक्षा का बर्ताव जो है सेम क्वेश्चन है, आदर्शवादी होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया था। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? दोस्तों किशोरावस्था में बच्चे जो है सक्रिय सदस्य बन जाते हैं अपने समकक्षी के। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान जो है बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। व्यवहार को जो है पता लगाता है बाल मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? तो दोस्तों बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता होता है, क्योंकि मातृभाषा सरल होती है जिसे बच्चा आसानी से समझ सकता है। अगला है खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जा सकता है? तो यह पूर्व बाल्यावस्था में जो है बच्चे खिलौनों से बहुत प्रेम करते हैं। अगला है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? तो इदम जो है इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उसका भंडार गृह कहा जाता है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान रखना है। छात्र की क्या आवश्यकता है इसको ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य होना चाहिए। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? तो खेल क्रियाओं द्वारा, खेल विधि मतलब खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। प्रयोजनवाद के जन्म जो है किसने दिया था? प्रोजेक्ट विधि को प्रयोजनवाद किसे जन्म दिया था? तो प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया था। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयोजनवाद का जो प्रवर्तक विलियम जेम्स था। अगला क्वेश्चन बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मेनकेन का है। दोस्तों जो शिक्षक स्वयं बालक जैसा व्यवहार करता हो, यह कथन जो है मेनकेन का है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह भी है, ध्यान रखिएगा। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका है। क्या है?
व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, जो शिक्षक हैं उनके व्यवहारों की सूचक पुस्तिका शिक्षक आचार संहिता कहलाती है। शिक्षकों की योग्यता, प्रयासों एवं उनके व्यवहारों का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उसके छात्रों के द्वारा। जो छात्र होते हैं वही शिक्षक की सही मूल्यांकन कर पाते हैं। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किस के द्वारा किया जा सकता है? तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। बच्चे तर्क संगत के द्वारा विचारों से ही प्रस्तुत कर सकते हैं। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहते हैं? तो पूर्व किशोरावस्था, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संबंध में है, को सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु तो शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। मित्र जैसा व्यवहार करने से ही छात्रों का विश्वास प्राप्त होता है। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ठीक है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं नहीं हैं। चिंतन प्रक्रिया, चिंतन प्रक्रिया जो है शैशवावस्था में नहीं होती है। बालक जो है चिंतन नहीं करता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? तो आश्चर्य है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरलाक। हरलाक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो नैतिकता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो कोहलबर्ग से रिलेटेड होते हैं मैक्सिमम। विग एवं हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कब होता है? किशोरावस्था में होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। तो विकास दर में, सभी बालकों का विकास दर जो होता है वह अलग अलग होता है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह क्वेश्चन पीछे भी आपने पढ़ा है। निरंतरता का सिद्धांत इसको कहते हैं, जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण। बालक का जो भी विकास होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण का सीधा प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जानना चाहिए अध्यापक को? विद्यार्थी की सभी पक्षों को जानना चाहिए, चाहे वह आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, शारीरिक पक्ष हो, मनोवैज्ञानिक पक्ष हो, सारे पक्षों को जानना चाहिए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। बालक के शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण ही शरीर के आकार में वृद्धि होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। शारीरिक विकास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? स्नायुमंडल कहते हैं। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, इसको 6 से 12 कर लीजिएगा आप लोग। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि ही विकास में बुद्धि का तात्पर्य है। बालक विकास का सही क्रम, सबसे पहले बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था के पहले जो है शैशवावस्था भी आप लगा सकते हैं। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। बालक अभी गर्भ में होता है तभी से ही विकास प्रारंभ हो जाता है। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के ये पूरक हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। परिपक्वता का संबंध है विकास से, परिपक्वता का संबंध सीधा जो है विकास से होता है। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, क्योंकि बुद्धि एवं विकास व्यक्ति भिन्नता पर आधारित होती है। किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 होता है, कहीं कहीं 19 भी देता है, तो आप 12 से 18 सही मानेंगे। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से है। बुद्धि का संबंध आकार, भार व विचार भी लिख सकते हैं। किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 15 से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सा है? असुरक्षा,
किशोर अवस्था में जो है असुरक्षा पर सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक कुछ महत्वपूर्ण मनोविज्ञान एवं बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।